नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। और मैं सुशांत बख्शी एनालिसिस करता हूँ अपने शौक के लिए, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और उसी के आधार पे ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। अब ये मेरा ट्विटर हैंडल है, अगर आप फॉलो करते हैं बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो शीट हम आगे देखेंगे वो आप इस ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हैं। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। और दोस्तों, बहुत बढ़िया डाटा बना आज। रिटेलर बहुत अच्छी बुलिश पोजीशन लेके गया है। रिटेलर बुलिश, एफआईआई बीरिश, प्रॉस डबल बीरिश और डीआईआई भी बुलिश व्यू लेके गया है। नेट बेसिस पे रिटेलर 58,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग हो गया, 40,000 कंट्रैक्ट डीआईआई शॉर्ट है। थोड़ा सा आज इसने कवर किया, आप देखिए शॉर्ट क्लोज किए हैं। रिटेलर एफआईआई कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, साथ में शॉर्ट भी ऐड किए हैं। अब ये नेट बेसिस पे 12,493 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं, और प्रॉस 8,106 कंट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, सामने से कुछ शॉर्ट भी ऐड किए हैं। आज ये 5,907 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं। इसका मतलब एफआईआई थोड़ा सा बीरिश हो गए हैं इंडेक्स को लेके, लेकिन स्टॉक फ्यूचर अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। 3,99,000 कंट्रैक्ट एफआईआई, प्रॉस 1,60,000 कंट्रैक्ट, 16,34,000 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास है, 10,73,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है। मतलब यहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं है। पुट साइड में रिटेलर 2,03,000 कंट्रैक्ट, थोड़ी सी पुट आज खरीदी है 12,000 कंट्रैक्ट के लगभग। एफआईआई ने नंबर बढ़ाया है, कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए हैं। 2,06,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। 41,000 कंट्रैक्ट प्रॉस बेच के गया, और 37,824 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं। और कॉल साइड में रिटेलर 1,88,000, इनफैक्ट 2,13,000 कंट्रैक्ट इसने आज खरीदे हैं, जो कि पूरे के पूरे प्रॉस ने सप्लाई किए हैं। बड़ी अच्छी लेवल पे और बड़ी अच्छी तरीके से शॉर्टिंग की है। डीआईआई 819 कंट्रैक्ट है, एफआईआई 93,570 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। इन्होंने भी कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट, और ज़्यादा शॉर्ट आज हुए हैं इनकी तरफ से। अब चलते हैं दोस्तों, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की दिशा क्या रह सकती है। अब एफआईआई 4,338 4,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने सेलिंग की है। 3,000 कंट्रैक्ट की 3,000 करोड़ की बाइंग वो डीआईआई ने की है। मतलब बाकी की यहाँ पे भी 1,300 करोड़ कैश में रिटेलर लेके गए हैं। दोस्तों, विक्स बहुत है बड़ा हुआ, मेरी एडवाइस है इतने विक्स पे काम अवॉइड करना चाहिए। 30 के ऊपर विक्स है, कॉल पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से धोखा हो सकता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर करना है कुछ इंट्रा में करो, नहीं समझ आती मत करो, विक्स को कूल ऑफ होने दो, फिर ट्रेड करोगे, पैसा बन जाएगा। पैसा बचाना उतना इंपॉर्टेंट है जितना बनाना। अब आखिर में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है, और यूएस मार्केट ऊपर है अभी थोड़ा सा। रसल 2000 2% बढ़ गया दोबारा से आज। यूरोपियन मार्केट भी 13,700 13,900 नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, और बाकी मार्केट्स भी हरे रंग में कामकाज कर रही हैं। और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल थोड़ी सी नीचे है लेवल से। अब हो क्या सकता है कल को, एक बार चलते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग 16,600 पे हुई है, मैं सीधा 16,600 पे चलूँगा। एक चीज़ है दोस्तों, 16,600 पे 30,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। 16,550 500 पे कोई खास नहीं है, मात्र 411 कंट्रैक्ट है। और पुट साइड में भी 16,600 पे ही 11,000 कंट्रैक्ट है, और उसके बाद 16,300 पे। बीच में थोड़ी ये कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आई है, नहीं तो यहाँ पे 1-1 लाख कंट्रैक्ट होता है। दूसरा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कल कोई गैप अप हो जाता है तकरीबन 201 पॉइंट का, तो मार्केट आपको 16,800 का लेवल क्रॉस करती हुई नजर आएगी। फिर ये 16,900 और 17,000 की तरफ बढ़ सकती है। कल एक बड़ा दिन भी हो सकता है अगर 200 पॉइंट का गैप अप मिला तो, और अगर फ्लैट ओपनिंग मिली
फिर यही जो आज का लेवल है, फिर आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर टग ऑफ वार शुरू हो जाएगी और बाकी न्यूज़ बेस काम होगा फिर जैसे न्यूज़ चलेंगी। 200 पॉइंट आज निफ्टी नीचे है और आप देखो कि पुट में 16,600 पे माइनस माइनस माइनस। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह विक्स 32 था, 31 पॉइंट कुछ था, बाद में आते आते 29 पॉइंट कुछ पे बंद हुआ है। तो विक्स का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो प्रीमियम आप देख रहे हो, ये प्रीमियम बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे अगर जगदम विक्स में कोई भी क्रैश आता है। और दूसरी बात, 10 को भी बहुत कुछ डिसाइड होगा जब फाइनल वोटिंग रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद आज मेरे काफ़ी दोस्त देख भी रहे थे, मैं देख रहा था, लिख भी रहे थे, इंडिया में ख़राब किया। सबसे बड़ा खराबी तो तेल ही है जो $110 पे पहुंचा है, और दूसरा है USD जो 76 पे कामकाज कर रहा है। तो डबल मार है यहाँ पे इस फ्रंट पे। तो ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। और अभी तक ये फैक्ट्री नहीं हुआ, कहीं पे भी ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। या इसका मतलब जो मार्केट अभी रुकी हुई है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनका भी इंटरेस्ट मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा और कि भाई मार्केट अब होल्ड करनी है। फिर जो इनका पर्पज़ है वो सॉल्व होता हुआ आपको नज़र आएगा। और फिर मार्केट में अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ भागेगी, और पॉजिटिव आ गया कि तो ऊपर की तरफ ट्रिगर हो सकती है। तो पोजीशन लाइट रखो। इतने बड़े विक्स में आपको जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर आप कामकाज करना चाहते हो तो 16,000 की पुट और 17,000 की कॉल एक स्ट्रेडल बना के कामकाज कर सकते हो अगले 3-4 दिनों के लिए। लेकिन मैं बार बार यहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। रीज़न सिंपल है कि अगर आप ट्रैप हो गए तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है 800, 700, 600 पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कल 200 पॉइंट का गैप अप मिलता तो ये आपको सारे ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। फिर शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर मार्केट को 16,900, 17,000 तक जा सकती है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है फिर नीचे की तरफ आएगी 16,450, 500 की तरफ, यहाँ कॉल बाय करना। और अगर ऊपर जाती है आज के लेवल 700, 750 तो यहाँ पे आप पुट बाय करना। ये हो गया निफ्टी का। मुझे अभी बड़ी ज़्यादा इसमें डाटा बहुत ही एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। लाइव मार्केट में ही डाटा बनेगा, उसी लाइव मार्केट पे डाटा को आप नज़र देके अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर 16,400 के नीचे गई तो अगला जो पड़ाव आएगा वो 16,300 और फिर जी हाँ 16,300 पे रुकेगी, जहाँ 10,000 कंट्रैक्ट पुट में आज जुड़े हैं। आप देखिए कि 16,600 पे मार्केट है और 16,300 की कल की पुट जो है वो 66 रुपये में है। आप क्या काम करोगे 300 पॉइंट का। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 16,800 की कॉल, ये भी 63 रुपये में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रीमियम अभी काफ़ी ज़्यादा है। 300 पॉइंट नीचे की पुट 66 में है और 200 पॉइंट ऊपर की कॉल जो है वो 63 रुपये में है। कोई भी कंफर्ट नहीं आ रहा कामकाज करने में। तो आप कल देखोगे कि ये सारे जो है जीरो होते हुए भी आपको नज़र आ जाएंगे। अब बैंक निफ्टी सेम सिचुएशन यहाँ पे है। खबर आ गई कि कुछ वार्ता हो रही है तो बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर आ गई, बट बैंक निफ्टी भी कमज़ोर है। जो बेस्ट लेवल है जो इस एक्सपायरी में अगर आए अगले कुछ दिनों में 33,000 तो वहाँ पे बाय बनता है। बट अभी के लिए इंट्रा में क्या कर सकते हैं 35,372, 35,000 के आसपास में चलता हूँ और यही लेवल है। आप ये देखिए प्रॉस कल एक्चुअली बैंक निफ्टी को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ये राइटिंग करके गए हैं और उसके बाद ये भी 34,500 पे भी हल्की सी राइटिंग है। तो ये कोशिश करेंगे ये जो राइटिंग इन्होंने की है इसको ख़राब करने की, और ये सारी कॉल जो है हमारे रिटेलर लेके गए। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों 35,600 के ऊपर अगर निकली तो फिर ये 36,000 तक जा सकती है। अगर ओपनिंग आपको 35,600 के ऊपर मिलती है और मार्केट पहले 15 मिनट टिकती है तो फिर ये 36,000 की तरफ जाएगी, क्योंकि फिर ये अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ड्यू होती है 35,000 से लेके 35,500, 600 के लेवल तक। लेकिन मुझे लग रहा है अगर गैप अप होगी भी तो पहले 15 मिनट में ये सोल्ड आउट हो जाएगी और उसके बाद बड़े प्लेयर्स कोशिश करेंगे इसको नीचे की तरफ खींचने की। वो इतनी जल्दी से बैंक निफ्टी में लॉस बुक नहीं करेंगे। आज भी आप देखो कि पोस्ट मार्केट भी आपको 100 पॉइंट से नीचे बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई है। तो 34,800 इस लेवल के आसपास जहाँ पे 21,000 कंट्रैक्ट है पुट के, अगर मार्केट आपको मिले तो आप एक बार के लिए कॉल बाय कर सकते हो अगर इस लेवल के आसपास खुले। लेकिन अगर लाइव मार्केट में इसके नीचे चलेगी 12, 12:30 बजे के बाद, क्योंकि 35,000 की पुट पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन जाएगा, तो आपको ये
34,500 34,600 की तरफ भी आती हुई नजर आएगी। और आप एक चीज़ खुद भी देखिए दोस्तों, 300 मतलब 35,500 के आसपास फ्यूचर बंद हो रहा है और 35,000 की पुट 220-250 रुपये पे बंद हो रही है। तो कहाँ कंफर्ट है, कहाँ काम करें? इसका मतलब मार्केट में देने के लिए बैठे हैं। ये जो लेवल, ये जो प्रीमियम है, ये राइटर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम कॉल पुट खरीदने वाले हैं, राइटिंग करने वाले नहीं हैं। और अगर राइटिंग नहीं करते तो हमें थोड़ा सा शांत होकर बैठना चाहिए। वैसे भी आज के लो के आसपास एक बार के लिए बाय बनता है अगर कल आप इंट्रा में काम करो, और 36,000 के आसपास अगर पहुंचे तो यहाँ पे एक बार के लिए पुट जरूर बनेगी। बाकी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे। मुझे कुछ समझ में आया तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे कोशिश करूँगा अपडेट करने की। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आता है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।